ओके, अब बात करते हैं ना oogenesis की। oogenesis क्या है? oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम सेल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सेल कहाँ पे हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे हो रहा है। हमने बोला था प्राइमरी जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, वो क्या है? ओवरी। ओके, तो ओवरी में फॉर्मेशन होती है किसकी? ओवम सेल की, एग सेल की। तो इसकी फॉर्मेशन होने को ही हम प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? oogenesis नाम देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज ओवम सेल या फिर एग सेल। ओके, प्रोसेस स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होने लगती है? जब फीमेल की बॉडी प्यूबर्टी एज में आ जाती है। ओके, तो उसकी जो बॉडी होती है वो मिच्योर हो जाती है कि वो एक बेबी को कैरी कर सके। ओके, अपने यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के लिए वो कैपेबल हो जाती है। तब उसकी बॉडी से क्या oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक टर्म आ रहा है ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या है? जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, वैसे ही एक सेल होती है यहाँ पे ऊगोनिया। ऊगोनिया सेल क्या होती है? फीमेल गैमेट मदर सेल होती है फॉर्म्ड। फीमेल गैमेट मदर सेल जो फॉर्म करती है प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन oogenesis। और ये क्या है? इसका क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है oogenesis में। ये एक फिगर आपको दिखा रखा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको oogenesis की प्रोसेस और कैसे प्रोसेस होती है वो दिखा रखा है। सेल वाइज भी दिखा रखा है और स्ट्रक्चर को, ओवरी के सेक्शन को काट के अंदर जो सेल है उनको भी दिखा रखा है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, oogenesis के प्रोसेस के बारे में, कैसे वो ओवम सेल को प्रोड्यूस करेगी। तो आपके जर्म सेल से ऊगोनिया फॉर्म हो रहा है, डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल, इससे पहले माइटोसिस हो रही है। ओके, जर्म सेल से ऊगोनिया फॉर्म हो रहा है। ऊगोनिया है डिप्लॉयड सेल। ओके, डिप्लॉयड सेल से फिर माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस हो रही है और क्या ऊगोनिया से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्राइमरी oocyte सेल फॉर्म हो रहे हैं। प्राइमरी oocyte सेल जो है वो भी आपके क्या है? डिप्लॉयड सेल ही हैं। ओके, डिप्लॉयड सेल, प्राइमरी oocyte। अब इसमें प्राइमरी oocyte में कौन कौन सी सेल आएंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल सेल। ये आपको फिगर में दिख रही होंगी सारी की सारी। प्राइमरी ये है, सेकेंडरी या टर्सरी की फॉलिकल सेल ये है। ये फॉलिकल सेल क्या करती है? oocyte सेल डेवलप डिवाइड होते रहती हैं। ओके, मियोसिस डिवीजन दिखाती हैं। मियोसिस, अब प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट से अब जो सेल बन रही है वो बन रही है सेकेंडरी oocyte सेल। सेकेंडरी oocyte सेल आपको यहाँ पे दिख रही होगी फिगर पे, ग्राफियन फॉलिकल लिखा है। ओके, ये ग्राफियन जो फॉलिकल है ये है आपकी सेकेंडरी oocyte सेल। ये कैसी होंगी? ये हैप्लॉइड सेल होंगी। समझ में आ रहा है? ये क्या होंगी? हैप्लॉइड सेल होंगी। दो आपको यहाँ पे दो सेल प्रोड्यूस हो रही थी, मियोसिस फर्स्ट से दो सेल प्रोड्यूस हुई, एक से दो, दोनों हैप्लॉइड हुई। इनमें से एक सेल जो है वो है फीमेल गैमेट ओवम सेल, और एक सेल जो है वो है पोलर बॉडी, अलग से जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी हैप्लॉइड, ये पोलर बॉडी है। ओके, तो यहाँ पे एक सेल जो होती है वो ओवम सेल या फिर एक्स सेल, जो भी बोला आप, ये प्रोड्यूस कर रही है, और एक जो है वो पोलर सेल में इन्वॉल्व हो जा रही है। ये रिलीज कहाँ से हो रही है? ग्राफियन फॉलिकल सेल से रिलीज हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocytes बोल रहे हैं। ओके, तो ये फिगर के थ्रू भी था और ये इसकी प्रोसेस थी स्टेप वाइज। इसको बोलते हैं हम oogenesis प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सेल या फिर एग सेल। ओके, देखिए ओवम सेल कैसे रिलीज होता है? ओवरी से। ओके, ओवम सेल के रिलीज होने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम सेल के रिलीज होने को बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ओवम सेल ओवरी के कौन कौन से पार्ट से रिलीज होता है वो देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये फिगर के थ्रू ये दिख रहा होगा, ये है ओवम सेल का सेक्शन आपको काट के दिखा रखा है, सॉरी ओवरी का सेक्शन काट के आपको दिखा रखा है। अंदर सारी सेल्स दिखा रखी है और कहाँ से आपका ओवम सेल प्रोड्यूस हो रहा है और कौन कौन से सेल से वो होकर के वापस जा रहा है वो देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल सेल दिख रही है, प्राइमोर्डियल सेल जर्म सेल, आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल दिख रही है, जो कि फॉर्म कर रहे हैं क्या? ऊगोनियम फॉर्म कर रहे हैं। जो सेल आ रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल सेल, जो ओवम सेल प्रोड्यूस हो रहा है, जो सेल जा रही है ना ऊगोनियम जो बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? प्राइमरी फॉलिकल सेल से पहले बन रहा है। प्राइमरी फॉलिकल सेल फिर डिवाइड कर रही है, सेकेंडरी फॉलिकल सेल आपको दिख रहा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल सेल में जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल सेल से टेरिटरी फॉलिकल सेल या फिर टर्शरी फॉलिकल सेल बोल सकते हैं आप। फिर सेकेंडरी oocyte सेल, ग्राफियन फॉलिकल, ये रप्चर्ड हो रही है, मतलब मिच्योर हो रही है। मिच्योर हो रही है तो क्या रिलीज कर रही है? ओवम सेल यहाँ से रिलीज कर रही है। ओके, फिर जो सेल है वो कार्पस लूटियम अर्ली आपको दिखा रहा होगा, अर्ली कार्पस लूटियम सेल दिखाई दे रही होंगी इस पर। ओके, यही सेल फिर क्या होती है? कार्पस
एल्बिकन्स सेल में चेंज हो रही है और ये सेल फिर से आपकी क्या बना रही है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये फॉर्म कर रही है। ओके, तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है फीमेल की बॉडी में। जब वो फीमेल प्यूबर्टी एज में आ जाती है उसके बाद ये पूरी ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ये कौन से डे में होती है, कितने डे में होती है, ये अभी हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में। ओके, तो ये था बाय फिगर के थ्रू कि कैसे ओवम सेल ओवरी से रिलीज होता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम सेल की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसके, फीमेल गैमेट की, मतलब ओवम सेल की। ओवम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ओवम सेल का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। वन बाय वन ईच पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा क्या है, थिक मेम्ब्रेन है, एग्जिस्ट समटाइम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये बनी रहती है कब, पोस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद तक ये बनी रहती है। आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर, ये आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर आपको दिख रही होगी, ये है जोना पेल्यूसिडा। ये मेम्ब्रेन जो है थिक मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिंग लेयर है ओवम सेल की। ओके, नेक्स्ट है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है, 2-3 लेयर ऑफ सेल अटैच्ड टू जोना पेल्यूसिडा। ओके, जोना पेल्यूसिडा पे 2 या 3 सेल की लेयर जो अटैच हुई दिखाई दे रही है आपको इस फिगर पे, ये लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिएटा लेयर है। ओके, सप्लाई वाइटल प्रोटीन टू सेल। ये क्या करती है, फंक्शन क्या करती है, ये प्रोटीन को सप्लाई करती है किसको, सेल को। ओके, नेक्स्ट है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल। एग सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर करे रहती है। ओके, जिस साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग जो लेयर रहती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये कंट्रोल क्या करती है, फंक्शन क्या करती है इस ओवम सेल में, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। सब कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, ओवम सेल के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, कौन सा सेल कौन सा सब्सटेंस बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये उसको कंट्रोल करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हो विटेलाइन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म क्या है, इस ओवम सेल का जो साइटोप्लाज्म ये जो है, ये है इसका ऊप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सेल, एक्सेल का साइटोप्लाज्म उसको हम बोल रहे हैं ऊप्लाज्म। सप्लाई न्यूट्रिशन टू ग्रोविंग एम्ब्रियो, और ये सप्लाई करती है क्या करती है, न्यूट्रिशन को सप्लाई करती है अगर वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब। जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल क्या है, जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा फिगर पे। ओके, ये न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल, एग सेल का, ओवम सेल का। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये कंटेन क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, मतलब डीएनए क्रोमोसोम उनको कंटेन करता है। नेक्स्ट है जर्मिनल स्पॉट। जर्मिनल स्पॉट क्या है, आपको न्यूक्लियोलस दिखा रखा होगा, न्यूक्लियोलस दिखा रखा होगा, न्यूक्लियोलस ऑफ एग सेल, इसको हम बोल रहे हैं जर्मिनल स्पॉट। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पॉट हो रहा है जहाँ पे आपका मेन क्रोमोसोम या डीएनए जो भी है प्रेजेंट है क्रोमोसोम, उनको हम बोल रहे हैं जर्मिनल स्पॉट, न्यूक्लियोलस ऑफ एग सेल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर था किसका, ओवम सेल का स्ट्रक्चर था। हमने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्म सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और हमने oogenesis और यहाँ पे ओवम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ जो चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल।